जुनून जुनून जुनून। ये सब गुजरी बातें हैं केशव, मुर्दा बेजान। आगे की सोचो। अगर ये नाना नगर कर बीती बातों का बयान करने बैठ जाता तो नागुल से नाना नगर कर नहीं बना होता, और तू भी किच्चू से केशव कलसी नहीं बन जाता। आप ठीक कह रहे हैं नाना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जो जख्म वो औरत मुझे दे गई वो मैं कभी भूल नहीं पाया। भूल पाए थे, बिल्कुल भूल पाए थे। नहीं नाना, मैं झूठ बोल रहा था। मेरी जिंदगी में दो ही अरमान है, एक ये कि जिस औरत ने मुझे जन्म दिया वो मुझे एक बार मिले, और दूसरा कि जिस औरत से मैंने जिंदगी में पहली बार मोहब्बत की है वो मेरी हो जाए। इन दोनों से बढ़कर तुम्हारी एक और मंजिल है, और वो है समाज में इज्जत का मकाम पाने की। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, रुपया, ये कोठी, गाड़ियां, नौकर चाकर, ताकत, दबदबा, सब कुछ। लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे लिए समाज में इज्जत नहीं खरीद सकते। मैं वही इज्जत पाने की कोशिश कर रहा था नाना, लेकिन मालूम ने कहां से वो वकील का बच्चा बीच में आ टपका। सोचा था कि इत्मीनान से मिन्नी से शादी होगी और हम दोनों इज्जत के साथ समाज में रहेंगे। इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं रोका। सोचा मिनी से तुम्हारी शादी हो जाएगी और उस बड़े होटल के तुम मालिक बनोगे। सब लुटता दिखाई दे रहा नाना। केशव, जो लिखा है वही होगा। हम सब कठपुतलियां हैं, कठपुतलियां। लेकिन इसके बावजूद पता नहीं क्यों मुझे पूरा यकीन है कि मिनी अग्रवाल तुम्हारी होकर रहेगी और तुम उस बड़े होटल के इज्जतदार मालिक बनोगे। आप झूठी तसल्ली ना दीजिए नाना, मैं अब कोई बच्चा नहीं हूं। देख लेना, नाना की छठी हिस्स जो कहती है वो होकर रहता है। लाओ वो फोटो मुझे दे दो और जाकर सो जाओ। नहीं नाना, एक न एक दिन मैं उस औरत से जरूर मिलूंगा, उस पत्थर दिल और जालिम मां से। आज इस कौन ने फिर मेरी जान ले ली है। अरे कौन कैप तो पहनती नहीं हो, तकलीफ नहीं होगी तो और क्या होगा? हाँ बस ठीक है, इट्स माय फॉल्ट। देखूं तो क्या खरीद कर लाई हो? बिल्कुल नहीं, खबरदार, डोंट टच इट। शॉपिंग करने के लिए कोई पेशेंस नहीं, घर आते ही कहाँ से दिलचस्पी आ जाती है। अरे देखने तो दो। नो मीन्स नो, डोंट टच इट। अरे इस बुढ़ापे में भी तुम्हारी इस डोंट टच की अदा ने हमें बेमोल खरीद लिया है। फ्लैटर मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे। ओह नो, नॉट अगेन। क्या हुआ? ये घड़ी, कितनी घड़ियां खरीदोगी तुम? लेटेस्ट थी, अच्छी लगी, खरीद ली। आज तक तुमने इतनी घड़ियां खरीदी हैं, अगर चाहो तो घड़ियों की एक बहुत बड़ी दुकान खोल सकती हो। दिस इज नॉट फॉर यू, ये आपके लिए नहीं है। ओह आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं तो हर बार भूल ही जाता हूं कि तुम घड़ियां अपने उस बेटे के लिए खरीदती हो जिसे तुम इंडिया छोड़ आई हो। हाँ, केशव के लिए। पता नहीं कब मिल जाए। तुम्हें तो मालूम है उसे वॉचेस का कितना शौक है।
तुम्हारी ये दलील मैंने हर नई रिस्ट वॉच खरीदे जाने पर सुनी है। केशव नहीं मिलेगा। तुमने भी कितनी कोशिश की, मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। 80-90 करोड़ की आबादी में तुम्हारा केशव कहां मिलेगा? अजीत, मेरा केशव मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैं तुम्हारे सेंटिमेंट समझता हूं, लेकिन ये घड़ियां इकट्ठी करने का पागलपन मेरी समझ में नहीं आता। वो मुझे जब भी मिलेगा, ये हर मॉडल की घड़ी देखकर उसे एहसास हो जाएगा कि मैं उसका कितना ख्याल रखती थी, ख्याल रखती हूँ। आई लव हिम एंड मिस हिम सो मच अजीत। उसे मैं अपने साथ ले आती, लेकिन वो हर वक्त अपने बाप से चिमटा रहता था और मुझे बस उसकी उस हरकत से सख्त नफरत थी। कम ऑन डार्लिंग, फॉरगेट द पास्ट। 25 साल गुजर गए इस बात को। तुमने एक बेटा खोया, उसके बदले मैंने तुम्हें 2 बेटे दिए। उनका ध्यान रखो। दोनों ने नाक में दम कर रखा है। अब देखना, रात के 2 या 3 बजे से पहले नहीं लौटेंगे। पता नहीं कहां आवारागर्दी कर रहे होंगे। तरक्की का जमाना है डार्लिंग। अजीत, मेरा दिल करता है कि हम लोग वापस हिंदुस्तान चले जाएं। शायद वहां ये दोनों ठीक हो जाएं। यहां इतना बड़ा बिजनेस छोड़कर? फिर क्या करें? मेरे समझ में नहीं आता है, इन दोनों के सामने तुम इतना दबते क्यों हो? यहां का हर बाप अपने बेटों से दबता है। अजीत, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। कुछ तो सोचो जिससे हमारे ये 2 बेटे सुधर जाए। हाँ? बेचारा मेरा केशव कुछ भी नहीं मांगता था, सिर्फ उसे घड़ियों का शौक होता था। बस 10 साल तक उसका बाप उसे नकली घड़ियां देता रहा, उसका दिल बहलाता रहा। और उसके 10th बर्थडे पर मैंने उसके लिए एक पॉन शॉप से घड़ी खरीदी, पुरानी घड़ी खरीदी। कितना खुश हो गया था वो। मेरा केशव छोटी छोटी बातों से खुश होता था। पता नहीं किस हाल में होगा वो, कहाँ होगा वो, कैसे होगा वो। नाश्ता हो रहा है? आइए नाना आइए। अरे भाई, मैं गया था अपनी पॉकेट वॉच रिपेयर कराने, दी थी उसे लाने, तो वहां पे मुझे ये दिख गई, बहुत अच्छी लगी, तो तुम्हारे लिए ले आया। आप खुद ही पहन लीजिए नाना, अब मुझे रिस्वॉच जमा करने का शौक नहीं रहा। अरे भाई, मैंने कभी ये सोने वाली घड़ी पहनी है? मेरे पास तो वही एक है जो मेरे दिल के पास है, मेरी अपनी ये पुरानी पॉकेट वॉच। इसके लिए मैं कोई शौक नहीं ला सकता। नाना, आपने मुझे सब कुछ सिखा दिया, जायज नाजायज सारे गुर। गैर कानूनी काम करके कानून से किस तरह बचना चाहिए वो भी आपने मुझे सिखाया। लेकिन जो है अपने पास, उसी में गुजारा करने का गुर वो आपने अपने पास ही रखा। मैंने उड़ते परिंदों के पर कभी नहीं कतरे, भले ही उनका शिकार किया हो। अब ये नाना नगर कर तुम्हें देखकर जी रहा है। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बस मैं वो रात का बचपना फिर नहीं देखना चाहता। मुझे तो भूख लगी है। ये लीजिए। ये क्या हो गया तुम्हें? कहाँ खो गए हो? मैंने अपना चलन बदला है कि खाने का ढंग बदल लूं? माफ कीजिए नाना, मैं जरा भूल गया था। नाना के लिए एक लस्सी। अरे हाँ, आज उस आदित्य धनराज के मजदूरों के यूनियन लीडर्स आने वाले हैं, तो एक काम करो, खंडाला से जल्दी लौट आना। मैं तो जा नहीं रहा हूं खंडाला, बस सुमेर राजवंश से मिलकर यही रहूंगा। उस खत के जवाब का इंतजार जो है। जुनून